यह स्टार्ट 2011 में हुआ था। उसके बाद 12 साल के बाद फिर यह स्टार्ट हुआ और उम्र सीमा में ये बार छूट दिया गया। हमारे जैसे हज़ारों कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। टीआर 3 में आवेदन में 10 साल का न्यूनतम फिर छूट दिया गया है। 10 साल यदि छूट दी जाती है, हम लोग नोटिस नहीं मांग रहे हैं, हम लोग उम्र सीमा में छूट मांग रहे हैं। और इसलिए सरकार से आवेदन मेरा आग्रह है कि हमारे भावनाओं को नहीं, हमारे भविष्य को ध्यान में देते हुए ये बात पुनः छूट दिया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि यदि बीपीएससी द्वारा यह तय किया गया था कि किसी भी कैंडिडेट को 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, वो 3 बार एग्जाम में बैठेंगे और हम लोग एक बार एग्जाम में बैठे तो हम लोग ओवर एज में चले गए। हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि टीआरई 2 में 10 साल या 4 साल की छूट मिली है, लेकिन 2 अटेम्प्ट ही हो पाया फिर भी। जबकि हमारे खास करके मैं उस बात करना चाहूँगा कि जो प्रश्न पत्र भी दिया गया था, हम जिस सब्जेक्ट में थे, हम व्यावसायिक अध्ययन से थे कॉमर्स में, और उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन था ही नहीं। फॉर्म भरने का डेट कल तक ही है, 2 दिन तो लेट फाइन के साथ 2 दिन है। आप यदि देखा जाए तो कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है। यदि कल तक हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए तो हम लोगों की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और हम लोग इतना पढ़ लिख के हम बाजार में केला तो नहीं बेच सकते, ठेला तो नहीं चला सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बीपीएससी के तहत होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की जो है अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। यानी 10 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक फॉर्म भरा जाना है। और ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी उम्र सीमा को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास पहुंचे हैं और क्या कुछ मांग है, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। कहां से आए हैं सर? हम जम्मू से आए हुए हैं और यह स्टार्ट 2011 में हुआ था। उसके बाद 12 साल के बाद फिर यह स्टार्ट हुआ और उम्र सीमा में ये बार छूट दिया गया। तो 12 साल के बाद एक बार स्टार्ट हुआ और उम्र सीमा में ये बार छूट दिया गया, जिससे हमारे जैसे हज़ारों कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। हम लोग सभी के पास अपना आवेदन दे चुके हैं। कहाँ गए थे इससे पहले? हम लोग गए थे आपका सचिवालय गए थे, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री है वहाँ गए थे, और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, और बीपीएससी कार्यालय में सब हम लोग दे चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग न्यायालय के शरण में भी चले गए हैं। कुछ लोग कहीं से कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। आज अंत में हार फाड़ के बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं और लोगों कोई मिलने का आश्वासन दिया है कि मिलेंगे, कोई कुछ बोले हैं? इन्हीं से भेंट ही नहीं हो पाती है। मैंने चुनाव के समय लोग मिलते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग को लगता है कि पब्लिकों से भेंट होना चाहिए। और अभी तो लगता है कि हम लोग कोरोना काल में हैं, कोई भेंट नहीं करना चाहता नेता। क्या मांग क्या करना चाहेंगे? हमारी मांग ये है कि ये स्टेट में टीआर 3 में आवेदन में 10 साल का न्यूनतम फिर छूट दिया गया है। 10 साल यदि छूट दी जाती है, हम लोग नोटिस नहीं मांग रहे हैं, हम लोग उम्र सीमा में छूट मांग रहे हैं। कम से कम एक बार हम फिर अपने आप को आजमा सके कि हमारा होता नहीं होता। एक बार ही हमको छूट मिला 10 साल। और इसलिए सरकार से आवेदन मेरा आग्रह है कि हमारे भावनाओं को नहीं, हमारे भविष्य को ध्यान में देते हुए ये बात पुनः छूट दिया जाए। नहीं तो हमारे साथ हज़ार उम्मीदवार जो है बेकार हो जाएंगे, मानसिक रूप से ध्वस्त हो जाएंगे और उनके परिवार ख़त्म हो जाएंगे, रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2011 के बाद फिर हम लोगों का एस्टेट 2022 में हुआ। और बीपीएससी द्वारा पहले तो कहा गया कि आप लोग एस्टेट पास करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों की भर्ती नियुक्ति होगी। वहाँ कोई बीपीएससी के एग्ज़ाम की बात नहीं हुई थी। और जब बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई तो ऐसा कहा गया था कि आप लोगों को 3 बार चांस दिया जाएगा बैठने के लिए। और प्रथम संवर्ग में ही हम लोगों की ओवरेज हो गए। हम खास करके मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं और हम लोग प्रथम संवर्ग की जो एग्ज़ाम बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 1 हुआ, उसके बाद ही हम लोग ओवरेज में चले गए। और टीआरई 1 में भी मैं 1 मार्क्स से जो क्वालिफाइंग किया उसको मैं पार किया हूं। जो बीपीएससी द्वारा ये तय किया गया था कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, हम लोगों की मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कटअप किया गया था, जो कटअप तय किया गया, उससे हमारी 1 नंबर के लिए छूट गया। तो मैं कह रहा हूं कि यदि बीपीएससी द्वारा यह तय किया गया था कि किसी भी कैंडिडेट को 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, वो 3 बार एग्जाम में बैठेंगे और हम लोग एक बार एग्जाम में बैठे तो हम लोग ओवर एज में चले गए। मैं बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम ओवर एज वाले विद्यार्थी का क्या होगा। हम लोग 2 साल की पढ़ाई करके बीएड की पढ़ाई को कंप्लीट किया, इंटर किए, बीकॉम किए, एमकॉम किए, उसके बाद मैंने बीएड किए, फिर एस्टेट पास किया। जबकि पहले हाईकोर्ट का एक आदेश था कि हाईकोर्ट की जो एस्टेट पास करने के बाद ही उन्हें शिक्षक बना दिया जाए, उसके बाद बीपीएससी की एग्जाम कंडक्ट कराई। हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। ठीक है, हम लोग अपना परिचय दक्षता दिखाना चाहते हैं, हम लोग भी अपना योग्यता का परिचय देना चाहते हैं। लेकिन पहली बार टीआरई 1 की जो एग्ज़ाम हुई
उसके बाद हम लोग ओवर एज में चले गए और हम लोग को कहा गया था कि 3 अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेगा, जबकि पहली बार हम लोग एग्ज़ाम में बैठे और ये हम लोग ओवर एज में चले गए। हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि TRE 2 में 10 साल या 4 साल की छूट मिली है, लेकिन 2 अटेम्प्ट ही हो पाया फिर भी। जबकि ऐसा कहा गया था कि एस्टेट पास करने वाले को, जो कि BPSC के तहत एग्ज़ाम होगी, BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, उसमें किसी भी अभ्यर्थी को कम से कम 3 मौका दिया जाएगा। और हम लोग प्रथम समर का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हम लोग ओवर एज में चले गए और प्रथम बार जो एग्ज़ाम हुई BPSC की, वहाँ भी हम लोग अच्छी तरह से क्वालिफाई किए हैं। सिर्फ जो कट ऑफ मार्क तय किया गया था उसमें हम लोग 1 मार्क से पीछे हो गए। जबकि हमारे खास करके मैं उस बात करना चाहूँगा कि जो प्रश्न पत्र भी दिया गया था, हम जिस सब्जेक्ट में थे, हम व्यवसायिक अध्ययन से थे, कॉमर्स में, और उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन था ही नहीं। ये इस बात की सर्वे आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे बिहार से करवा सकते हैं। 3 दिन महज 3 दिन बचा है, 25 तक फॉर्म भरा जाना है, क्या लगता है? 25 तक भी नहीं है, फॉर्म भरने का डेट कल तक ही है। 2 दिन तो लेट फाइन के साथ 2 दिन है। आप यदि देखा जाए तो कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है, कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है। इसलिए मैं सरकार से अविलंब ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को कल फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। 24 और 25 तो विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भराई जाएगी सर। रियल में जो डेट है वो कल तक ही है। यदि कल तक हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए तो हम लोगों की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और हम लोग इतना पढ़े लिखे, हम बाज़ार में केला तो नहीं बेच सकते, ठेला तो नहीं चला सकते। जो क्यों हम लोग ACOM किए, BCOM किए, MCOM किए, एस्टेट पास किए, BPSC की पहली संवर्ग परीक्षा पास किए, वहाँ भी हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। अगर हम क्वालिफाई नहीं रहते तो हम कहते हमारे में योग्यता नहीं है। लेकिन हम सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हमें 10 वर्ष की उम्र में छूट दिया जाए, ताकि हमारा फॉर्म कल भरा जाए और हम फॉर्म भर के इस बार हमारी एग्ज़ाम में नहीं होती है, सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक बार हमको मौका और दिया जाए फॉर्म भरने का। जो फॉर्म भरा रही है, जिसकी कल अंतिम तिथि है और विलम्ब शुल्क के साथ 24 और 25 है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि सरकार हमें एक मौका दे। फॉर्म भरने की तिथि जो है वो बहुत निकट आ गया है, यानी कल जो है वो आखिरी तिथि है बिना लेट फाइन का, और लेट फाइन के साथ जो है 25 तक की तिथि है। ऐसे में सरकार से ये लोग विनती करें, निवेदन कर रहे हैं कि उम्र सीमा में कुछ छूट दी जाए, ताकि ये लोग जो है वो शामिल हो सके परीक्षा में। तमाम मांग को लेकर के भाजपा कार्यालय के पास पहुँचे और इससे पहले भी कई तरह के कार्यालय का चक्कर ये लोग लगा चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है क्या इस पर गंभीरता से इसको लेती है। कि इस वक्त बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस समय जिस प्रकार से ये लोग हर जगह भटक रहे हैं, सरकार इसकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, ये तो वक्त बताएगा। इतना ही है। लाइव बिहार, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।